चलिए, अब हमारा टाइम भी वैसे प्राणायाम का हो गया है। अब हम प्राणायाम के बारे में बताएंगे। प्राणायाम में इतनी पावर है, एक मिनट सेटिंग नहीं बैठ रही है। प्राणायाम में इतनी पावर है कि हम अगर खाली प्राणायाम का ही पर ही फोकस करें तो हम अपनी बीमारियों को भगा सकते हैं। मान लो किसी के पास सूक्ष्म व्यायाम पर कुछ भी नहीं करना आता है, आसन वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो आप अपना प्राणायाम की शरण में आ जाएं तो देखिए आप अपनी सारी बीमारियों को भगा देंगे। प्राणायाम में सबसे पहले होता है भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या होती है? बीपी हाई वाले स्लो करेंगे और स्लो जो बीपी लो वाले फास्ट कर सकते हैं। भस्त्रिका के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी हमारे हीट पैदा होती है। इसको सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में कम करी जाती है गर्मियों में भी, पर कम करी जाती है। तो अब इसमें सांसों का होता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे सांस से एकदम से हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। 72,72,10,201 हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ होती है, जिसमें हमारा किसी भी तरह का अवरोध हो जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियाँ आ जाती है। तो ये हमारी नस नाड़ियों को शुद्ध करती है। जैसे कि सामने एक ऐसा महसूस करना कि एक पेड़ लग रहा है, उसके अंदर एनर्जी लग रही है, तो हम उसको लेंगे, ये भाव से लेंगे कि हम उससे वहाँ से सकारात्मक सोच को ले रहे हैं और एनर्जी को ले रहे हैं, ये भाव से लेना। और अब हम जब छोड़ेंगे तो ये भाव छोड़ना है कि हम अपने शरीर में से बीमारियों को निकाल रहे हैं और हमारा नेगेटिविटी गई है। तो आप अपने मर्ज के हिसाब से इसका अभ्यास करेंगे। बीपी हाई वाले स्लो करेंगे और बीपी लो वाले मैं हाथों के साथ इसलिए कराती हूँ जिससे हमारी हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं तो मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, सबका अपना अपना तरीका, पर मैं हाथों के साथ कराती हूँ। तो चलिए करते हैं। साइड में चेंज, 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 चेंज। देखो आपने ये देखा कि हमने सांसें ली हैं, यहाँ पे हमारी सारे हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो हमारी शुद्ध होती है। माइग्रेन दर्द हो रहा होता है, किसी का माइग्रेन की समस्या होती है, सिर दर्द होता है, चेहरे पर चमक नहीं है, उस पर ग्लो आ जाता है और हमारे बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो इसके बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति क्या होता है? कमर गर्दन सीधी करनी होती है, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाना होता है, इसे खाली पेट करना होता है। वो हम भरे पेट कर सकते हैं, भस्त्रिका हम भरे पेट कर सकते हैं और कपालभाति हमें खाली पेट करनी होती है। कमर गर्दन रखते हैं सीधी और इसमें हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना होता है, सांसें लेनी नहीं होती है। सांसों को छोड़ने से मतलब है जैसे हम मुंह से हम एक कैंडल को बुझाते हैं फूंक मार के, तो मुंह से ना बुझा करके हम नाक से बुझाएंगे। ये ऐसे भी समझ नहीं आ रहा आपको तो आप ही समझ लीजिए कि आप नाक निकाल लें, इस तरीके से समझ लीजिए। तो और ये खाली पेट करा जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेगी, पीरियड वाला नहीं करेगा, अल्सर वाला नहीं करेगा, किसी का ऑपरेशन हुआ वो 6 माह तक डॉक्टर की सलाह के बाद करे। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा कपालभाति का अभ्यास। इसे हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। जो लोग बैठने में असमर्थ होते हैं पीछे पिल्लो लगा लें, पिल्लो नहीं लगाया तो अपनी चेयर जो वहाँ पर होती है, हमारी सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों पर भी बैठ के इसका अभ्यास किया जा सकता है। ये प्राणायामों का राजा है और किसी भी तरह की कोई बीमारी है, हर तरह की बीमारी इसके द्वारा दूर होती है। जैसे कि हमारा लीवर की प्रॉब्लम है, हमारे पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारा बीपी की प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी
जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की, मतलब ये हमारी सारी बीमारियाँ लाइलाज है, मतलब हम कह सकते हैं इसको एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे कि डॉक्टर हमारे को बीमारी का किसी की समझ नहीं आता बीमारी कि क्या दवाई दे, तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। सेम वही काम करता है हमारा, ये हमारा कपालभाति है, एंटीबायोटिक का काम करता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई बीमारी है तो आपको क्या करना है, आप कपालभाति की शरण ले सकते हैं। इसके बाद करा जाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम क्या होता है, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, अपने एनएस पार्ट जहाँ से हम मल मूत्र त्यागते हैं उसको ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधरबंध। मूलबंध क्या होता है, जैसे हमारे को सुसु पोटी आई है, हमारे पास कहीं जगह नहीं है, उसे हम रोक रहे हैं, उस रोकने वाली क्रिया को मूलबंध कहते हैं। इसके द्वारा हमारे गुप्तांगों की समस्या जैसे यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, इस तरह के जो होते हैं वो सारी समस्याएं हमारी सॉल्व होती है। इवन हमारी यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उद्यानबंध के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधरबंध के द्वारा हमारे गले के सभी विकार दूर होते हैं। अब इसे खोलना विपरीत कर्म होता है, जलंधरबंध, उद्यानबंध, मूलबंध। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, एक बार और। रिलैक्स। ये जो हमने अभी मूलबंध लगाया, तो अब हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे जल्दी से रोका छोड़ा, रोका छोड़ा, इसे कहते हैं अश्वनी मुद्रा। ये भी वही काम करती है, अश्वनी मुद्रा भी। हमारे जैसे ईचिंग हो रही है, पाइल्स की समस्या है, और भी बहुत सारे हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जो समस्या है, इसको हम, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप अश्वनी मुद्रा जब मर्जी लगा सकते हैं। महिलाओं द्वारा लगाई जाती है इसे सहजोली कहते हैं, और पुरुषों द्वारा लगाई जाती है इसे तो वरजोली कहते हैं। अब इसके बाद करेंगे हम, बाह्य प्राणायाम कर लिया हमने, अग्निसार क्रिया करी जाती है। अग्निसार क्रिया क्यों करी जाती है, ये क्रिया है, प्राणायाम नहीं है, क्योंकि हमारे अभी हमने बाह्य प्राणायाम लगाया उसके द्वारा हमारे पार्ट्स टाइट हो जाती है, इसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए की जाती है। और साथ में हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है। बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा तो हम बाहर की एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, पर अंदर की एक्सरसाइज नहीं होती, अंदर के पार्ट्स की, तो वो भी एक्सरसाइज इसके द्वारा होती है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स अगेन। रिलैक्स अगेन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। इसके बाद करी जाएगी उज्जयी। उज्जयी लंबी गहरी सांस लेंगे, गले से संकोचन, जलंधरबंध लगाएंगे, जलंधरबंध खुलते हुए दाहिना नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन अगेन हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है, बाएं नासिका से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, जहाँ से छोड़ा फिर दोबारा वहीं चलेंगे, दूसरी साइड से छोड़ेंगे। इस सांसों के लेने की क्रिया को और छोड़ने की क्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं। सांसों को लेना छोड़ना अनुलोम विलोम कहलाता है। और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं, आपको खाली पेट होता है होना है, आपको भरे पेट भी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हो। ये भी हमारी 72,72,10,201 नाड़ियों को शुद्ध करती है। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई अवरोध है, ये हमारे माइग्रेन, सिर दर्द और बहुत सारी समस्याएं होती है, हमारी हार्ट की प्रॉब्लम है, और मतलब सारी बीमारियों को ही दूर करती है। हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो हम कैंसर जैसे बीमारी को भी
से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा। ये देखो हमारा दूसरा हाथ खाली होता है, इसके द्वारा आप मुद्राएं मैं आपको बताती रहती हूँ, आप मुद्राएं भी लगा सकते हो। बहुत सारी मुद्राएं मैंने आपको बता रखी है, आप हाथों को इस तरीके से भी कर सकते हो। और ये हमने जो जिस हाथ से कर रहे हैं इसमें हमने वायु मुद्रा लगा रखी है, अंगूठे के नीचे हमने सेकंड नंबर की उंगली को लगा रखा है। इस तरीके से हम इसका अभ्यास करते हैं। ये हमारा हो गया कपालभाति, वो सॉरी अनुलोम विलोम हो गया। अब हम करेंगे बाह्य प्रणाम। 2 उंगली आँख पर रखेंगे, फोrehead पे रखेंगे, नाक पे रखेंगे, उठे हुए हिस्से को हम कान से दबाएंगे, अंगूठे से दबाएंगे, करेंगे ओम का उच्चारण, भ्रामरी करेंगे। आँखों को बंद ही रखेंगे और करेंगे उद्गीत। ओ ओ ओ भ्रामरी और उद्गीत के द्वारा हमारे अनिद्रा की समस्या होती है वो दूर होता है, माइग्रेन, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है वो दूर होती है। बहुत फ़ायदे की समय है ये हमारी भ्रामरी। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, पर हम समय की कमी की वजह से कम कराएंगे। अब हम करेंगे प्रणव प्राणायाम, लगाएंगे ध्यान। चलिए करते हैं शांति पाठ। ओ ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदय शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रे शांति श्यामा शांति रे। ओम शांति शांति। हाथों पर रख करेंगे, आँखों पे रखेंगे, कटोरी बनाकर अंदर अंदर टिमटिमाएंगे। एक बार और करेंगे। इस उसमें को आँखों पे लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे और फिर हंसते वेरी गुड ये याहू। चलिए आपको हंसते हंसते मठा पिला लेते, गर्मी बोर हो रही है, पहले मठा को डाल देते हैं हंसते हंसते। फिर फैटेंगे ये पहले मैंने एक गिलास पिया, अब एक गिलास पिलाती हूँ शोभा जी को। ये चलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो योग, योग करेंगे, रोज करेंगे और ऐसे अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक यू सभी को।